माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो कि 50 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, बायोलॉजी में कर रहे हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है आपका, किसी में भी आप पेपर दे रहे हो, हर जगह आप हर एक सब्जेक्ट में ये प्रोफेशनल एबिलिटी है। ये तो आपका फिक्स है, 50 नंबर प्रोफेशनल एबिलिटी के हैं ही है, चाहे आप टीजीटी के लिए कर रहे हो, पीजीटी के लिए कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो। तो बहुत बहुत बड़ा वेटेज है प्रोफेशनल एबिलिटी का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, उन्हीं की डिमांड पर मैंने ये 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। सिलेबस पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको चीजें चाहिए तो उसके लिए पीडीएफ मैंने रेडी कर दिया है। पीडीएफ बहुत सारे बच्चों ने लिया है, बहुत ही वैल्यूबल मैं कहूंगी, मतलब आपको एक एक चीज बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएगी विद मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वो चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो जो पीडीएफ नोट्स वाली वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को ही करेंगे, ठीक है। यानी कि पहली वीडियो में भी हमने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी को पढ़ा था। आज का जो मेजर थीम रहेगा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस किससे रहेंगे, योगा फिलॉसफी और सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टू फंडामेंटल एंटिटीज इन सांख्य फिलॉसफी? यानी कि सांख्य फिलॉसफी में जो दो तत्वों की बात की गई है, दो मेजर चीजों पर फोकस किया गया है, तो किस पर किया गया है? आत्मा, ब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, धर्म, अर्थ, बुद्धि और मनस। तो किस पर किया गया है? पुरुष और प्रकृति की बात की गई है। बिल्कुल डिटेल में वीडियोस अवेलेबल है, पहले उनको पढ़िएगा, बिल्कुल समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि ये फिलॉसफी वाला पार्ट है। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ। तो जो सांख्य और योगा फिलॉसफी वाली वीडियो है, ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, उसको पढ़ के आना, फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करना, बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। पुरुष और प्रकृति, पुरुष का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस, आत्मा की बात की गई, और प्रकृति का मतलब मैटर की बात की गई है, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सांख्य विच इज कंसिडर्ड प्रकृति फर्स्ट इवोल्यूट। आप देखिए, सांख्य फिलॉसफी को नंबर्स की फिलॉसफी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर्स की बात की गई, 25 एलिमेंट्स इसमें बताए गए हैं, ठीक है। उनका पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या रहेगा वो मैंने करवा भी रखा है आप लोगों को। तो पहला जो प्रकृति से जो पहला एलिमेंट निकल कर आता है वो क्या है? अहंकार, मनस, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो कौन सा निकल कर आता है आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है? पुरुष है, दूसरा क्या है? प्रकृति है। मतलब पहला क्या है? पुरुष, प्रकृति। अब प्रकृति कई बार क्या होता है, पुरुष और प्रकृति के दोनों के मतलब दोनों से पहला एलिमेंट पूछ लिया जाता है। कई बार कह दिया जाता है कि प्रकृति का पहला एलिमेंट क्या है, क्योंकि जो इवोल्यूशन का कारण है वो क्या है? प्रकृति है, ठीक है। पुरुष क्या है? मतलब वो इनएक्टिव है, प्रकृति क्या है? एक्टिव है। तो ज्यादातर बोला क्या जाता है कि प्रकृति का पहला इवोल्यूशन क्या है, प्रकृति से जो पहला एलिमेंट निकल कर आता है वो क्या है, ठीक है। अहंकार, मनस, बुद्धि, महत भी हम बुद्धि को कहते हैं, तो क्या आता है? बुद्धि, ठीक है। प्रकृति का पहला एलिमेंट या पुरुष और प्रकृति के कॉम्बिनेशन से जो पहला एलिमेंट आता है वो क्या है? बुद्धि या महत, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन सा इवोल्यूशन होता है वो सारी की सारी सीक्वेंस आपको वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर चार्ट मैंने एक बार फिर से इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। पहला क्या है? पुरुष, जिसको हम सोल कॉन्शियसनेस कहेंगे। अब ये कई बार आप लोगों से पुरुष की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, भाई ये इनएक्टिव रहता है, ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है। प्रकृति क्या है? जितना भी इवोल्यूशन सबका कॉज क्या है? प्रकृति सिर्फ कॉज है, पुरुष ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या रहेगा? सिर्फ इफेक्ट कौन कौन से रहेंगे, कॉज और इफेक्ट क्या क्या रहेगा, तो सारी की सारी चीजें आप वीडियो के थ्रू ही समझ पाएंगे। यहाँ पर सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स में यहाँ पर बता रही हूँ कि जो 25 तत्व की बात की गई है, इसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। ये कई बार मेरा ना लैपटॉप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो सांख्य जो चार्ट है, यानी कि 25 एलिमेंट्स, या इसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से, विकासवाद का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको वीडियो, जो डिटेल वीडियो है वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति, प्रकृति से जो पहला इवोल्यूशन होता है उसको हम महत कहते हैं, बुद्धि कह सकते हैं, इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं, तीनों में से कोई भी नाम हो। उसके बाद महत से, बुद्धि से अहंकार, अहंकार। अब तीन जो प्रकृति के तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस, उनके साथ मिलकर काम करता है। जब अहंकार अपनी
सात्विक अवस्था में होता है। तो ये 3 तरह के इवोल्यूशंस होते हैं, मनस, 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 मतलब जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। रजस में कोई किसी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं होता जब अहंकार अपनी रजस अवस्था में होता है, लेकिन जब तमस अवस्था में होता है तो ये 5 तन्मंत्रा जिनको हम सटल एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये जो 5 सटल एलिमेंट्स है इनसे फर्दर इवोल्यूशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, 5 महाभूताज या ग्रोस एलिमेंट्स इनको हम कहेंगे, ठीक है। तो जो 5 सेंस ऑर्गन है उसमें क्या क्या आ जाएगा, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। कई बार इनकी ये हिंदी वाले नाम पूछ लिए जाते हैं कि टंग को क्या कहते हैं, जैसे रसना, रसना बोलते हैं ना टंग को, स्किन को क्या कहते हैं, नोज को क्या कहते हैं। तो इनके जो हिंदी वाले नाम है ये आप एक बार देख लीजिए। जो कर्मेंद्रिय है वो भी 5 है, मतलब जिनसे हम काम करते हैं, हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन और प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में करवा रखी है मैंने। 5 तन्मंत्रा या सटल एलिमेंट्स में क्या जाएगा, हिंदी वाले शब्द क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। और इनसे जो आगे जो महाभूताज निकल कर आते हैं, जो ग्रोस एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इत्र, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए डिटेल में। अब ये कौन सा कॉज रहेगा, कौन सा इफेक्ट रहेगा, वो आप वीडियो को जाकर देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सांख्य, ये चार्ट मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सांख्य विच इज कंसिडर्ड प्रकृति फर्स्ट इवोल्यूशन, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया, थोड़ा सा मतलब चेंज करके दे देते हैं लेकिन क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। तो कौन सा है, महत या बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कैटेगरीज एलिमेंट्स तत्व आर डिस्क्राइब्ड इन सांख्य फिलॉसफी। तो कितने एलिमेंट्स बताए गए हैं, 25 एलिमेंट्स, जो कि मैंने अभी बताया है, इसलिए इसको सांख्य फिलॉसफी को मतलब संख्या से इन्यूमरेशन की बात की गई है, किसके द्वारा दी गई है ये भी पता होना चाहिए। इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है, और जो मतलब मेन जो टेक्स्ट है वो क्या है, सांख्य सूत्र है, ठीक है, जो कि महर्षि किसके द्वारा दिया गया है, महर्षि कपिल के द्वारा लिखा गया है। और एक इसका बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन है जो कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा किया गया है। वो आप मुझे बताइएगा कि ईश्वर कृष्ण ने कौन सा मतलब क्या लिखा है, सांख्य करिका है, सांख्य सूत्र है या योग सूत्र है, मतलब 3-4 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, तो इनमें से आपको बताना है कि ईश्वर कृष्ण का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ गुणाज क्वालिटी ऑफ प्रकृति इन सांख्य फिलॉसफी में, ठीक है। तो सांख्य फिलॉसफी में जो प्रकृति के 3 गुण की बात की गई, सत्व, रजस, तमस, ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तेजस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पुरुषा इन सांख्य, यानी कि इनमें से पुरुष के नेचर को, पुरुष की करैक्टरिस्टिक पूछी गई है, जो पुरुष की करैक्टरिस्टिक को डिफाइन करे वो बताना है आपको कि कैसा नेचर है पुरुष का, डायनेमिक एंड एक्टिव है, पैसिव ऑब्जर्वर है, कॉन्शियस प्रिंसिपल, मटेरियल कॉज ऑफ वर्ल्ड है, सोर्स ऑफ प्रकृति। तो क्या होगा भाई, जो पुरुष है वो एक्टिव नहीं है, पैसिव ऑब्जर्वर है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कॉन्शियस प्रिंसिपल है, ठीक है, आत्मा की बात की गई है। अब यहाँ तो आप लोगों से पूछ लिया कि पुरुष की करैक्टरिस्टिक क्या है। अब कई बार जो ये प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सत्व की क्या क्वालिटीज है, रजस की क्या है, तमस की क्या है। तो सत्व का मतलब जो बैलेंस, हार्मोनी, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाली सत्व वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव, पीस, क्लैरिटी, लाइट, क्रिएटिविटी, ओपननेस, इंटेलिजेंस। और जो रजस, रजस का मतलब आप एक्टिविटी में लीन है, मूवमेंट, एक्टिविटी, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर, ठीक है, एगिटेशन, एंजाइटी, ईगोटिज्म, ये किसकी क्वालिटीज है, ये रजस की, ठीक है। और जो तमस है वो इनर्सिया, मतलब बिल्कुल आप घोर अंधकार की अवस्था में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इनएक्टिविटी, नेगेटिविटी, अपैथी, डलनेस, डार्क, डिल्यूजन, डिप्रेशन, इग्नोरेंस, ये किसकी क्वालिटीज है, तमस वाले गुणों की, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सत्व व्हाइट कलर को, सत्व को हम व्हाइट कलर से डिनोट करते हैं, रजस को रेड और तमस को ब्लैक, यहाँ पर कलर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द 3 गुणास ऑफ प्रकृति आर रिस्पेक्टिवली एसोसिएटेड विद, भाई आप जैसे यहाँ पर आ ही गया, पिछली ही स्लाइड में आपने देखा होगा ना कि जो सत्व है वो बैलेंस की बात की गई है, ठीक है, रजस मूवमेंट से रिलेटेड है, तमस इनर्सिया से रिलेटेड है। तो ये गुण आपको पता होंगे तभी आपको पता होगा कि भाई सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई जो प्रकृति के 3 गुण है वो उनको एसोसिएट करना है आपको, बैलेंस, एक्शन और इनर्सिया। तो ठीक है, सत्व किसके बारे में बात करता है, रजस किसके बारे में और तमस किसके बारे में, विजडम, पावर, इमोशंस। तो कौन सा जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, कंफ्यूजन, क्लैरिटी, एंगर, जेलस। तो प्रकृति के 3 गुण किसका प्रतीक है, मतलब सत्व गुण बैलेंस का प्रतीक है, एक्शन का मतलब क्रिया से रिलेटेड है, तमस गुण इनर्सिया मतलब बिल्कुल जड़ अवस्था में, बिल्कुल घोर अंधकार की अवस्था में, ठीक है। तो ये
ये पहला वाला ही आपका ठीक रहेगा क्योंकि बैलेंस, एक्शन और इनर्शिया की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अराइज डायरेक्टली फ्रॉम अहंकार इन सांख्य फिलॉसफी। भाई अहंकार से फर्दर क्या इवोल्यूशन होता है, इनमें से क्या डायरेक्टली निकल कर आता है, कौन सा इवोल्यूशन होगा, सेंस ऑर्गन्स, ग्रोस एलिमेंट्स, पुरुष या बुद्धि। तो देखिए पुरुष तो पहला ही एलिमेंट है, बुद्धि मतलब पहला क्या है, पुरुष, ठीक है, पुरुष, दूसरा है प्रकृति। अब पुरुष प्रकृति से जो पहला इवोल्यूशन है वो क्या है, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के बाद क्या आता है, अहंकार। अहंकार से फर्दर इवोल्यूशन यानी कि अहंकार प्रकृति की 3 गुणों के साथ मिलकर काम करता है, किसके, सत्व, रजस और तमस। जब अहंकार अपनी सत्व अवस्था में होता है तो कौन कौन सा इवोल्यूशन होता है, मनस, अहंकार से क्या निकल कर आता है, मनस, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, ग्रोस एलिमेंट नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, क्या होगा, सेंस ऑर्गन, 5 मतलब डायरेक्ट इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ से, किसके थ्रू, अहंकार से, तो क्या होगा, 5 सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड सफरिंग अकॉर्डिंग टू सांख्य। मतलब सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बॉन्डेज और सफरिंग का कारण क्या है, अटैचमेंट टू पुरुष, इग्नोरेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, कर्मा, योगा, प्रैक्टिस। तो क्या है भाई, सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन और दुख का कारण क्या है, पुरुष से आसक्ति, पुरुष और प्रकृति में भेद का अज्ञान, कर्म और योगाभ्यास। तो ये सारी की सारी, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति की क्वालिटीज क्या है, प्रकृति को और किस नाम से जाना जाता है, पुरुष को और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी की सारी चीजें तभी आपको क्लियर होंगी। या तो आप नोट्स ले लीजिए, वहां पर मैंने डिटेल में करवा रखा है। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस भी मैंने सारी की सारी इंक्लूड करवा रखी है, तो वो वीडियोस देखेंगे तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर जाएंगे। क्योंकि मैं तो अपने लेवल से करवा रही हूँ, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैडम बोल क्या रही है, क्या पुरुष है, क्या प्रकृति है, क्या अटैचमेंट है, क्या कुछ है, ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट आप समझ सकते हैं। फिलॉसफी में हम थ्योरी की बात करते हैं, तो ये थ्योरीज तभी आपको समझ आएंगी जब आप टॉपिक को समझ के आएंगे, ठीक है। तो क्या कारण है बॉन्डेज और सफरिंग का, कि भाई जो पुरुष और प्रकृति के बीच में, मतलब उनको, उनका जो भेद है, पुरुष और प्रकृति में जो भेद है, कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उनके भेद का अज्ञान, मतलब उसके प्रति इग्नोरेंस है। अगर आप उनको डिस्टिंग्विश करना सीख जाएंगे कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के प्रति जो आसक्ति वाला पार्ट है वो आप हट जाएंगे। मतलब राइट नॉलेज जब आपको हो जाएगी तो आप सफरिंग और जो भी बॉन्डेज है उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बॉन्डेज और सफरिंग का कारण क्या है, पुरुष और प्रकृति में जो डिस्टिंग्विश करना है वो उसके प्रति आप अज्ञान है, उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन इन सांख्य इज एक्सप्लेन थ्रू, यानी कि जो सांख्य दृष्टि में सृष्टि की प्रक्रिया किसके द्वारा मानी गई है, ठीक है, विल ऑफ गॉड, आर्टिकुलेशन ऑफ वेदास, इवोल्यूशन ऑफ गुणास ऑफ प्रकृति, इन्फ्लुएंस बाय पुरुषा, एक्शन ऑफ आत्मा। तो जो सांख्य फिलॉसफी है वो गॉड में बिलीव नहीं करती, वो क्या कहती है कि जो इवोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है, यानी कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष क्या है, आत्मा है, प्रकृति क्या है, मैटर है, पुरुष क्या है, इनएक्टिव है, प्रकृति क्या है, एक्टिव है। ये जितना भी इवोल्यूशन हो रहा है, तो पुरुष और प्रकृति जब क्रॉस कांटेक्ट में आते हैं तो इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है। यानी कि पुरुष और प्रकृति जब क्रॉस कांटेक्ट में आते हैं तो प्रकृति के जो 3 गुणास है उनमें चेंजेस होता है, ठीक है, तो वहां से इवोल्यूशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गुणास ऑफ प्रकृति इन्फ्लुएंस बाय पुरुष, यानी कि प्रकृति और पुरुष का जब क्रॉस कांटेक्ट में आते हैं तो प्रकृति के जो 3 गुण है उनमें चेंजेस आते हैं, वहां से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच मेथड इज रिकमेंडेड फॉर अचीविंग लिबरेशन मोक्ष इन सांख्य, ठीक है, यानी कि कौन सा मेथड बताया गया है कि भाई आप लिबरेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी, भक्ति, कर्म, राइट नॉलेज, डिस्टिंग्विशिंग पुरुष एंड प्रकृति, रिचुअल, सैक्रिफाइस। तो रिचुअल्स, कर्म, भक्ति की बात नहीं की गई है, पुरुष और प्रकृति की बात की गई है कि पुरुष और प्रकृति के प्रति जो अज्ञान है, अगर वो आप राइट नॉलेज के थ्रू उनमें डिस्टिंग्विश करना सीख जाएंगे तो आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आपकी शायद प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो मिल जाएगी, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से मतलब डिटैचमेंट हो सकता है, पुरुष और प्रकृति से आप डिटैच होकर लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है, ठीक है, या शॉर्ट और क्लिप्स वाली वीडियोस में तो है ही है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ऑथर ऑफ योगा फिलॉसफीज क्लासिकल टेक्स्ट
नेक्स्ट योग सूत्र। देखिए योगा जो सांख्य फिलोसफी का है उसका जो टेक्स्ट है वो क्या है, सांख्य सूत्र। किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया, और इसकी एक इंटरप्रिटेशन है कौन सी, सांख्य करी का, वो ईश्वर कृष्ण के द्वारा, वो भी बहुत मान्य है, ठीक है। लेकिन मेन सूत्र, मेन टेक्स्ट क्या है, सांख्य सूत्र, जो कि कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। योगा फिलोसफी का जो टेक्स्ट है योग सूत्र, वो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। तो कौन है इसके योग सूत्र के, मतलब योग दर्शन के जो योग सूत्र है उसके रचयिता कौन है, महर्षि पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज कंसिडर्ड एज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सांख्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य फिलोसफी थ्योरेटिकल है और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, योगा फिलोसफी है। ये बात कहाँ कही गई है, ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, ठीक है। तो क्या है, योगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, क्या होगा, योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अष्टांग योग एज गिवन बाय पतंजलि। महर्षि पतंजलि की द्वारा अष्टांग योग की बात की गई है, ठीक है। तो कितने अंग है उसमें, 5, 7, 8 और 6। तो कितने अष्टांग, यहां से भी पता चल रहा है 8 की बात की गई है। कौन कौन से, वो भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन से है, देखिए इसके लिए वीडियो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि भाई यम क्या है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नियम इन योगा फिलोसफी। अब आपको नियम, देखिए यम भी 5 बताए गए हैं, नियम भी 5 बताए गए हैं। कौन कौन से यम है, कौन कौन से नियम है, ये आपको तभी पता चलेगा जब वीडियो देखेंगे। सोच, संतोष, स्वाध्याय, अहिंसा। तो ये अहिंसा क्या है, ये यम है, ये नियम नहीं है, ठीक है। इसकी जगह कौन सा आएगा नियम, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। 5 के 5 नियम बताना है इसमें, सोच, संतोष और स्वाध्याय। 2 और बचे हैं, वो कौन कौन से हैं वो आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार इन अष्टांग योग रिफर्स टू बॉडी पोस्चर, ब्रीथ रेगुलेशन, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, कॉन्सेंट्रेशन। प्रत्याहार का मतलब क्या है, इंद्रियों को वश में करना, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ठीक है, मतलब अपने अपने ऊपर कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लेशा कॉज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी। योगा फिलोसफी में 5 प्रकार के क्लेश की बात की गई है, ठीक है। कौन कौन से वो आपको पता होगा तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अस्मिता, राग, दया, अविद्या। तो कौन, आपने पढ़ा भी होगा तब भी आपको नहीं वाला पता चल जाएगा, ठीक है। अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश योगा फिलोसफी में बताए गए हैं, ठीक है। तो क्या नहीं होगा, दया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल लिम्ब ऑफ अष्टांग योग। यानी कि इनमें से अष्टांग योग के बाह्य अंगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होगा। तो जो एक्सटर्नल लिम्ब है और इंटरनल लिम्ब, यानी कि जो 8 हमने पढ़े थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो पहले 5 है सीक्वेंस में है, पहला क्या है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार। ये 5 क्या है, ये एक्सटर्नल लिम्ब है। और जो लास्ट के 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इंटरनल प्रैक्टिस के लिए माने गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से क्या नहीं होगा, यम, नियम और प्रत्याहार, ये क्या है, ये एक्सटर्नल है। ध्यान क्या है, इंटरनल लिम्ब है, ठीक है। ध्यान, धारणा और समाधि ये इंटरनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी इज। भाई अल्टीमेट गोल क्या माना गया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एम्ड एट लिबरेशन, वेल्थ क्रिएशन। तो क्या माना गया है भाई, मतलब बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए और लास्ट में वो लिबरेट हो जाए। तो इस तरह से योगा फिलोसफी में कहा गया, यही अल्टीमेट गोल है, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एम्ड एट लिबरेशन, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र समाधि इज। समाधि क्या है, देखिए योग सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, इसमें 4 अध्याय हैं, ठीक है। इसके योग सूत्र के 4 मेन पार्ट हैं। कौन कौन से, वो आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है समाधि, ठीक है, उसके बाद है साधना, उसके बाद है विभूति पद और लास्ट वाला है कैवल्य पद। इनका सीक्वेंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। समाधि सबसे पहला और कैवल्य सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। तो समाधि का मतलब पूछा गया है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, डीप मेडिटेशन और सुपर कॉन्शियसनेस, फास्टिंग, सिंगिंग। तो समाधि मतलब आदमी समाधि की अवस्था में है, ठीक है, डीप मेडिटेशन या इसको हम क्या कहेंगे, सुपर कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यम इन योगा। देखिए योगा फिलोसफी में 5 यम बताए गए हैं, ठीक है, 5 यम है और 5 ही नियम बताए गए हैं। तो 5 यम कौन कौन से हैं, 5 नियम कौन कौन से, वो आपको पता होना चाहिए। ये जो 5 यम है ना, इसकी बात हम जैन फिलोसफी में भी करते हैं। सत्य, अहिंसा,
अस्तय, ध्यान। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तय तीनों यम के पार्ट है। कौन सा नहीं है? ध्यान नहीं होगा। पांचों पता होगा तो बेहतर होगा। ठीक है, एक कौन सा? ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भी है। तो कौन सा नहीं होगा? ध्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? देखिए, पूर्व मीमांसा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें, जिस्ट क्या है पूर्व मीमांसा का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्व मीमांसा, मीमांसा का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने वीडियोस में डिटेल में करवा रखी है। ठीक है, पूर्व मीमांसा मतलब वेदों का जो अर्लियर पार्ट है उसको हम पूर्व मीमांसा कहेंगे। दूसरा क्या है? उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, लेटर पार्ट ऑफ द वेदांत, उसको हम वेदांत बोलते हैं। ठीक है, या उत्तर मीमांसा भी बोल देते हैं, या उपनिषद के नाम से भी हम जानते हैं। तो फाउंडर कौन है? महर्षि जैमिनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पूर्व मीमांसा फिलोसफी? किस पर फोकस करती है? स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, वैदिक रिचुअल्स एंड ड्यूटीज, लॉजिक एंड रीजनिंग, मेडिटेशन टेक्निक्स। तो किसकी बात करती है? वैदिक रिचुअल्स और ड्यूटीज की बात करती है। ठीक है, यानी कि वेदास में बिलीव करती है ये वाली फिलॉसफी। तो वैदिक रिचुअल्स और जो भी ड्यूटीज, जो भी कर्मास बताए गए हैं वेदों में, उन पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वेदास? मतलब पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदों की स्थिति क्या है? दे आर हिस्टोरिकल टेक्स्ट विद लिमिटेड वैलिडिटी, इटर्नल एंड सेल्फ ऑथेंटिक, मैथोलॉजिकल स्टोरीज सेकेंडरी टू उपनिषद। तो क्या है भाई? शाश्वत और स्वयं प्रमाण है, इटर्नल है वेद। ठीक है, सेल्फ ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पूर्व मीमांसा व्यू ऑन गॉड? ईश्वर के बारे में क्या कहा गया? गॉड इज द क्रिएटर एंड कंट्रोलर, गॉड इज नॉट एम्फसाइज, रिचुअल्स एंड मंत्रास हैव इंडिपेंडेंट पावर, गॉड इज द सुप्रीम रियलिटी ओनली, गॉड इज डिनाइड कंप्लीटली। तो जो पूर्व मीमांसा है वो किस पर? रिचुअल्स और मंत्रास, यानी कि वेदों में जो भी रिचुअल्स, जो भी कर्मकांड, जो भी मंत्र बताए गए हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, उस पर इंफसाइज किया गया है। ठीक है, गॉड इज नॉट एम्फसाइज, रिचुअल्स एंड मंत्रास हैव इंडिपेंडेंट पावर। Next question, which of the following are accepted as valid sources of knowledge, प्रमाणास, इन पूर्व मीमांसा? जैसे योगा फिलोसफी कह रही हूं, जैसे कि हमने न्याय फिलोसफी में बात की थी 4 प्रमाण की। ठीक है, कौन कौन से वैलिड सोर्स हैं? 4। वैशेषिक फिलोसफी में 2 वैलिड सोर्स की बात की गई थी। इसमें कितने वैलिड सोर्स की बात की गई है वो आपको पता होना चाहिए। ओनली परसेप्शन एंड इन्फेरेंस, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी, इंट्यूशन एंड रेविलेशन ओनली नोन ऑफ दिस। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा में किसकी बात की गई है? परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमनी, जो कि न्याय फिलोसफी में भी 4 की बात की गई है, वही 4 इसमें भी बात की गई है। 4 वैलिड सोर्स माने गए हैं नॉलेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड वैदिक ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा? यानी कि पूर्व मीमांसा में जो वैदिक ड्यूटीज बताई गई हैं, ठीक है, पूर्व मीमांसा के अनुसार जो वैदिक कर्मों के पालन का परम उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, कि भाई जो भी आप रिचुअल्स, जो भी वैदिक ड्यूटीज को परफॉर्म करें, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मोक्ष, लिबरेशन, सोशल स्टेटस, इंटेलेक्चुअल नॉलेज। तो क्या है इसका? मोक्ष को ही प्राप्त कर सकते हैं। जो भी रिचुअल्स, जो भी कर्मकांड बताए गए हैं, उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लिबरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्क्रिप्चर इज द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ पूर्व मीमांसा फिलोसफी? पूर्व मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि जैमिनी के द्वारा। तो उन्होंने कौन सा टेक्स्ट लिखा है? मीमांसा सूत्र। अब मीमांसा का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पूर्व मीमांसा स्ट्रेसेस द इंपोर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर राइटियसनेस? मतलब धर्म परायणता के लिए पूर्व मीमांसा किस बात पर जोर देता है, किस चीज पर स्ट्रेस डालता है? मेडिटेशन, performing one's own prescribed duties, सावधर्म, डिवोशन टू गॉड, रिन्यूशिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो किस पर फोकस करता है? परफॉर्मिंग वंस ऑन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यानी कि अपने नियत कर्मों का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना, जो भी आपको ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं, बताई गई है, उनको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना, उस चीज को इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मंत्रा, रेपिटेशन एंड रिचुअल परफॉर्मेंस? मतलब पूर्व मीमांसा के अकॉर्डिंग जो मंत्रों का रेपिटेशन और रिचुअल परफॉर्मेंस है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा? ठीक है,
it creates divine grace by God's will, it has inherent efficacy independent of God, it is symbolic but ineffective without divine intervention, it is purely mental exercise। तो पूर्व मीमांसा के अकॉर्डिंग जो भी मंत्रों का रेपिटेशन और रिचुअल परफॉर्मेंस है, उनका मानना है कि भाई ये ईश्वर से स्वतंत्र रूप से इसका अपना प्रभाव होता है, मतलब इनका अपना प्रभाव है, ठीक है। इट हैज इनहेरेंट एफिकेसी इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि ये एक तरह से कॉमन प्रैक्टिस सेट आप इसको समझ सकते हैं कि भाई जो बच्चे एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ये टॉपिक्स उनकी उसमें भी है, नेट के सिलेबस में भी है, बीएड एमएड जो करें उनके लिए भी है, जो किसी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी हेल्पफुल है। जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, जहां पर भी ये टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे, वहां पर ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वही है तो क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो। देखिए जो कॉमेंट वाला सेक्शन है उसमें आपको 2 डॉट दिखाई देंगे, तो एकदम स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ कॉमेंट वाले सेक्शन को, तो वहां पर एक हाइप का ऑप्शन होगा, तो वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो। किसी प्रकार की क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन।